वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम MTH 634 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन और जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कलेक्शन टॉ ऑफ सबसेट ऑफ X फॉर्म ए टोपोलॉजी ऑन X इफ़ दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो देखें, X जो है, सबसे पहली बात कि X जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा, ये जो टा है ये क्या होगी, ये कलेक्शन होगी सबसेट ऑफ एक्स की। एक्स की जो कलेक्शन हम लेंगे, ठीक है, टा, इसको हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो एम्प्टी सेट है और एक्स खुद, ये क्या होना चाहिए, ये इस कलेक्शन में मौजूद होना चाहिए। नंबर टू, कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा इज इन टा, मतलब अगर हम फाइनाइट सेट लें इस कलेक्शन में से, टा में से, ठीक है, और फिर उनकी अगर इंटरसेक्शन लें, जो आंसर है वो भी क्या होना चाहिए, इसी टा में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज इन टा। तो देखें, इंटरसेक्शन में क्या था, आपने फाइनाइट जो है वो सबसेट लेना है, ठीक है, टा में से, और उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो टा में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यूनियन में हम कोई भी कलेक्शन जो है वो ले सकते हैं टा में से, मतलब जितना मर्जी आप नंबर ले लें सेट्स के, या उनकी जो यूनियन हो वो क्या होनी चाहिए, टा में मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी A1, एक सेट ले लिया मैंने टा में से, तो टा में जो है वो सब सेट्स पड़े होंगे ना, एक्स के सब सेट्स पड़े होंगे। A1 मैंने ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, ठीक है। तो ये फाइनाइट जो हैं वो सब सेट्स हैं AN। इनकी जब मैं लूँगा इंटरसेक्शन, ठीक है, I 1 to N AI, इसका जो आंसर होगा, फ़र्ज़ करें वो सी आंसर है, तो ये जो सी है ये इस टा में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। क्या, अगर हम ले लें तीसरी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन में ये है कि अगर इसमें आप फाइनाइट जो है वो सबसेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इनफाइनाइट लिए, ठीक है, इस टर्म से इनफाइनाइट सेट्स मैंने लिए, तो इनकी जो यूनियन होगी, ठीक है, I फ्रॉम 1 to infinity AI। फ़र्ज़ करिए इसका आंसर डी आया है, तो ये जो डी है ये भी इसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस जो ये टा जो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो उस टा को हम क्या कहेंगे, ये जो टा है ये टोपोलॉजी है इस एक्स पर। ठीक है, तो ये जो पेयर होगा एक्स टा, इसको हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल बेसिस। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं ज़रा। देखिए जी, हमने एक सेट ले लिया एक्स, इसमें तीन हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 एंड 3। अब कलेक्शन जो है वो हमने ली, एक फाइल ले लिया, एक सिंगलटन सेट 1 और 2, ये दो सेट ले लिया, और तीसरा जो है 1 2 ले लिया। अब जो है वो चेक करते हैं हम कि ये तीनों जो कंडीशंस हैं टोपोलॉजी डेफिनेशन की, वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। देखें, पहली कंडीशन क्या थी, एम्प्टी सेट और एक्स खुद, ये क्या होना चाहिए, उस टा में मौजूद होना चाहिए। एम्प्टी सेट, ठीक है, और ये एक्स, ये टा में मौजूद है, इसका क्या मतलब है, पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है ये टा। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो इंटरसेक्शन है फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की, वो क्या होनी चाहिए, टा में ही मौजूद होनी चाहिए। देखें, फर्ज करें मैं दूसरी कंडीशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें, अगर मैं लूँ इंटरसेक्शन टू, मतलब एक ये सेट ले लिया और एक ये सेट लिया, इन दोनों की इंटरसेक्शन मैंने ली, इसका आंसर क्या आएगा, 5, टा में मौजूद है। दूसरा, अगर मैं ले लूँ 1 2
इंटरसेक्शन 2, इंटरसेक्शन 1 2। अब देखें इनकी इंटरसेक्शन क्या है, इन तीनों की, ये भी क्या है, एम्प्टी। ठीक है, ये एम्प्टी जो सेट है ये भी टार में मौजूद है। तो अब मैं अगर ले लूँ 1 इंटरसेक्शन 1 2, इसकी देखिए इंटरसेक्शन में क्या आंसर आ रहा है, 1। तो ये जो 1 है ये भी टार में मौजूद है। इसी तरह अगर आप 2 की इंटरसेक्शन लें 1 2 के साथ, वो भी 2 आंसर आएगा और ये 2 इसमें मौजूद है। अच्छा, अगर आप x की इन तीनों के साथ लें इंटरसेक्शन, क्या तब ये यही इंटरसेक्शन जो जिस जिस सेट से लेंगे हम वही आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, आप तीसरी कंडीशन पे आते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन में क्या है कि आप इन सेट्स की यूनियन लें, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो इसी कलेक्शन में मौजूद होना चाहिए। तो देखें जी, 1 और 2 इन दोनों की लेते हैं यूनियन, ये क्या आ जाएगा, 1 2 डेटा में मौजूद है। क्या 1 यूनियन 1 2, इसका आंसर क्या है 1 2, ये भी डेटा में मौजूद है। अच्छा, 5 का आप यूनियन ले लें 1 2 के साथ, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 2, ये भी डेटा में मौजूद है। या इसी तरह अगर आप एक्स के साथ अगर यूनियन लें तो आंसर क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो तीसरी कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स है ये क्या है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है अंडर दिस स्टार। ठीक है, हम क्या कहेंगे, एक्स स्टार इज लॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो टा जो है इसको हम क्या कहेंगे, टा इज टोपोलॉजी ऑन। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें देखें कि वाई और एक्स ये बिलोंग कर रहे हैं टा से। इसका क्या मतलब है, पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप इंटरसेक्शन लें तो इसी में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, 1 और 2 3 की अगर इंटरसेक्शन लें तो इसका आंसर क्या आएगा, 5, और 5 इसमें बिलोंग कर रहा है टा में। अच्छा, अगर आप और कोई सेट ले लें 1 और इंटरसेक्शन लें एक्स के साथ, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 जो है ये भी टा में मौजूद है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह आप तीसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या हमने करना है, यूनियन लेना है। तो 1 का अगर आप यूनियन लें 2 3 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स। एक्स जो है वो टा में मौजूद है। तो तीसरी कंडीशन भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं बारी बारी सारे सेट्स पे, तो तीसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई करेगी। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्पेस कोई सेट एक्स है, नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे अगर आप टा जो है वो इस तरह डिफाइन करें कि इसमें एक एम्प्टी सेट हो, एक एक्स खुद हो, और एक इसका सबसेट ए हो और ए का कंप्लीमेंट हो। ये जो है ये हमेशा टा जो होता है ये टोपोलॉजी होती है ऑन एक्स। इसमें देखें हमारा एक्स जो था वो था 1 2 3, तो इसमें मैंने ये ए लिया और ये ए कंप्लीमेंट लिया, तो ये जो है ये यही टोपोलॉजी बन रही है ये वाली। तो एक सेट 5 है, एक्स है, और ए सेट हमने लिया और इसका कंप्लीमेंट साथ हो। ये जो टा है इसमें देखें एक्स जो है ये 1 2 3 था। ठीक है, तो देखें पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए के सारे जो हैं वो सबसेट्स, वो क्या होता है पावर सेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टा मैंने लिखा है ये बेसिकली ये पावर सेट लिखा है एक्स का।
ठीक है, तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो अगर टा में सारे सबसेट आ जाएं तो ये पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है और तीसरी भी। ठीक है, तो ऐसी जो होती है ना टिपोलॉजी, इसको हम कहते हैं पावर सेट टिपोलॉजी। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं डिस्क्रीट टिपोलॉजी। ये आपने चीज़ याद रखनी है, कहते हैं डिस्क्रीट टिपोलॉजी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखें, इसमें एक्स जो था हमारा वही है 1 2 एंड 3। तो मैंने टा जो कलेक्शन ली है इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, एक फाइव ले लिया और एक एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये भी जो है तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करती है। और ऐसी जो टोपोलॉजी है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स कोई भी सेट हो, कोई भी सेट एक्स हो, और टा अगर हमने ये डिफाइन किया हुआ है फाइव एक्स, ऐसी जो टोपोलॉजी होती है इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये दो आपने ये याद रखनी है, ये आगे बहुत जो है यूज़ होती हैं, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छी तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तीसरी जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अच्छा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, एक्स जाइए तो ये नॉन एम्प्टी होता है, ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन में है। देन टा कंटेन्स फाइव एक्स, टा में एक्स और फाइव होना चाहिए। दूसरी क्या चीज़ है कि सच सबसेट्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट, मतलब ऐसे सेट हमने लेने हैं कि जिनके कंप्लीमेंट जो हैं वो फाइनाइट हों। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ सेट 1 2। ठीक है, 1 2 मैंने सेट ले लिया। अब मैंने टा में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, एक तो ये 5 हो जाएगा, दूसरा एक्स। अब बकाया जो हैं वो कौन से लिखने हैं, जिनके कंप्लीमेंट्स क्या हों, फाइनाइट हों। एक सेट ये इसका बनता है, ठीक है, एक सेट इसका ये बनता है, ये दो सेट्स बनते हैं। अब 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 का कंप्लीमेंट जो है वो होगा 2। ठीक है, तो एक तो 1 हमने लिख दिया। अच्छा, इसी तरह 2 का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये होगा 1, तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी होगी ये क्या होगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। इसकी एक एग्जांपल और जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लें यहाँ पे एक्स 1 2 एंड, तो देखें इसमें अगर मैं डिफाइन करूँ, एक तो 5 आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा। बकाया जो है वो देखें, इसके पहले देखें सबसेट्स कौन कौन से बनते हैं। एक 1 बनता है, एक 2 बनता है, एक 3 बनता है, एक 1 2 बनता है, एक 2 3 बनता है और एक 1 3 बनता है। ठीक है, तो देखें 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 का कंप्लीमेंट 2 3 होगा, तो 1 इसमें क्या आ गया, टॉप में आ गया। 2 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 3, 1 3 ये आ गया, 2 भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, इसी तरह आप चेक करते जाएं, ये सारे जो सब सेट्स हैं इसके, ये सारे कोफाइनाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम सारे सब सेट लिख लें तो कोफाइनाइट में और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखें अगर ये सेट हो ना फाइनाइट, स्पेस हम ले रहे हैं वो हो फाइनाइट, फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर ये हो, ये जो स्पेस है ये हो इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ, ठीक है, और टा में
वो बार एक तो ये फाई आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा। बकाया जो सेट्स हों वो मैं एक सेट ले लूँ नेचुरल नंबर से 1 2 3 और एक ये इसमें सेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सेट इसमें कौन सा आएगा? अगर आप एन टू लें 2 3 4 ये का आ जाएगा। तीसरा एक सेट आप लें 3 4 5। तो देखें ये जो सेट है इसका कंप्लीमेंट क्या है, इस सेट का कंप्लीमेंट क्या है? 5। ठीक है, ये टर्म में मौजूद है। अच्छा, इस सेट का कंप्लीमेंट क्या है? 1। ठीक है, ये क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, तो ये सेट जो है ये टर्म में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप 2 लें, ठीक है, सॉरी इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। 1 एंड 2 आएगा, ये भी एक क्या है? फाइनाइट सेट है। तो ये भी टर्म में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ये सेट लें, ठीक है, तो ये जो सेट होगा इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी क्या टर्म में आ जाएगा। तो इस तरह के सारे जो हैं ये सारे सेट टर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है ये इनफाइनाइट स्पेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे।